पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। क्या होता है ये? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ करेक्ट अरेंजमेंट इन अ सेंटेंस। कि एक सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम बताने का काम कौन करेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगा। क्योंकि जब भी एक सेंटेंस बनाओगे कि सही शब्द लगाए नहीं लगाए हैं, उसकी जानकारी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलती है। और मैंने बताया कि पूरी इंग्लिश में सारे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? टोटल 8 शब्दों में बांटा गया है। तो इन 8 शब्दों के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और एक नाम और मैंने दिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लीजिए, या फिर इसको हम सिंटैक्स भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है सिंटैक्स। ठीक है, तो ये 8 शब्दों का जो पैकेज है ना, उसी को नाम दे दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्यों पढ़ते हैं? कि हर एक शब्द की हमें जानकारी हो जाए कि कैसे वो काम करता है। तो उसी के ऊपर छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, है ना, थोड़ा सा हमें आ जाए कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। सेंटेंस है द बॉडी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। पहला सेंटेंस दे रखा है, अंडरलाइन दे रखा है रिजेंबल। तो रिजेंबल आप देखिए, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब भी तो रखी जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, डज नॉट के साथ जो नेक्स्ट वर्ड आया है वो मेन वर्ब होगी, वर्ब होगी ना। तो ऑब्वियसली बात है, यही पूछा गया है रिजेंबल, तो रिजेंबल क्या हो जाएगा बेटा? वर्ब हो जाएगा। और एडजेक्टिव कैसे कहते हैं? जब कोई शब्द, यानी जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ये क्वालिफायर है। एडवर्ब बिल्कुल ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, या फिर एडजेक्टिव को, या फिर दूसरी एडवर्ब को। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये नहीं, कनेक्ट करने वाला शब्द तो कंजंक्शन होता है, ये प्रीपोजिशन है, बिल्कुल रिलेट करता है एक नाउन को दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, या फिर एक नाउन दूसरे प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन दूसरे नाउन से, मतलब रिलेट करेगा। कनेक्शन कैसे है? अगल बगल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तो कनेक्शन काम करता है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो मैंने देखा डज नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब भी तो आती है, तो लगा दिए। ठीक है, नंबर 2, इन माय ओपिनियन शी वुड हैव रिजाइंड अर्लियर। तो आपने टिक लगाया किस वाले ऑप्शन पर, बताइए? प्रीपोजिशन। आप जानते हो प्रीपोजिशन क्या होता है? वो हमेशा दो शब्दों को रिलेट करेगा। तो रिलेट कहाँ कर रहा है? अर्लियर किससे रिलेट कर रहा है, मुझे बताइए? वो रिलेट नहीं कर रहा है, तो रिजाइन यहाँ पे वर्ब हो गई कि नहीं वर्ब हो गई? बताओ। ये वुड के साथ हैव आया है, ये आपको परफेक्ट मॉडल है, क्योंकि हैव लग जाता है मॉडल के साथ तो परफेक्ट मॉडल बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आया वर्ब, और इस वर्ब की विशेषता बता रहा है अर्लियर, तो कह रहा है ना, तो इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में, शी वुड हैव रिजाइंड अर्लियर, उसने पहले तो अर्ली रिजाइन दे चुका हो। ओके, तो यहाँ पर रिजाइन की विशेषता बता रहा है, रिजाइन यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। तो बच्चों ये एडवर्ब है। ओके, ना ये प्रीपोजिशन है, ना ये कंजंक्शन, ना एडजेक्टिव। तो कंजंक्शन क्या होता है, बताइए? व्हाट इज कंजंक्शन? बिल्कुल, दो शब्दों को, दो फ्रेज को, और या फिर दो क्लॉज को जोड़ने का जो काम करेगा, वो आपका कंजंक्शन होता है। राइट, नेक्स्ट बताइए। आई वॉज डिस्ट्रेस टू हियर अबाउट हिज डेथ। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे देख लो डिस्ट्रेस, यहाँ पे क्या है? अगर ये वर्ब होती, वॉज वर्ब के साथ आने वाली फॉर्म आती, ध्यान देखो, तो आप गलती करते हो। वॉज वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है, या तो वॉज वर्ब के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, या फिर थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस होता है। तो ये पैसिव वॉइस तो नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, मैं कैसा हो गया? डिस्ट्रेस्ड हो गया हूं, मैं दुखी हो गया हूं। अब ये इस आई की विशेषता बता रहा है, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, तो इसका आंसर होगा एडजेक्टिव। भाई वो डिस्ट्रेस्ड है, उसकी हालत कैसी है? दुखी वाली है, तो दिस इज एन एडजेक्टिव। राइट, है ना, आपने वर्ब लगा दी होगी। अरे बैठ बेटा, तब होता जब आइंज वाली फॉर्म लगती, या फिर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस होता। तो वॉइस वर्ब के साथ दो वर्ब आती है ना, एक आइंज वाली फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है। आइंज वाली फॉर्म एक्टिव वॉइस में आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है। ठीक है, नंबर 19, दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। बिल्कुल, माइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन के अंदर केस होता है ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। तो ये पजेसिव केस है ना, पहले इसका ऑप्शन हम टिक लगाएंगे, प्रोनाउन, नाउन को रिप्लेस करेगा। और नाउन के अंदर भी कौन सा है ये? पर्सनल प्रोनाउन।
और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी 3 केस होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई होता है, पजेसिव केस माय होता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो पजेसिव केस माय के साथ साथ एक माइन भी होता है, तो ये पजेसिव केस ही तो हो गए। तो दो पजेसिव होते हैं, तो एक होता है प्रोनाउन पजेसिव, एक होता है एडजेक्टिव पजेसिव। तो प्रोनाउन पजेसिव अकेला आता है और एडजेक्टिव पजेसिव नाउन के साथ आता है। तो बच्चों ये अकेला आया है तो क्या हो जाएगा, पर्सन प्रोनाउन के अंदर ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन पजेसिव, है ना। और हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे आएगा, ये हर एक चीज आपकी बुक में है। ओके, अगला, I would prefer to spend the weekend at home rather than drive all the way to a beach resort. तो अंडरलाइन किसको किया गया, प्रेफर को किया गया है। सबसे आसान तरीका है, हेल्पिंग वर्ब के पास जो शब्द रखा होता है वो ज्यादातर वर्ब होता है, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना। अगर यहाँ पर आपका मान के चलिए बी होता और यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती तो कैसे बॉयज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, ऑब्वियसली बात है, प्रेफर का मतलब तो पसंद करना, तो ये हो जाएगा आपको वर्ब। किसका काम कर रहा है, प्रेफर, ये वर्ब का काम कर रहा है। समझ में आया? किसी सेंटेंस में कोई डाउट? ऑल क्लियर?